हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी के अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी लोग देखेंगे परवलित ईंट चिनाई कार्य, रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क। जैसे हमारा परवलित कंक्रीट कार्य किया जाता था, तो यहाँ पे ईंट चिनाई जो कार्य होगा वह परवलन के साथ किया जाएगा। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि सामग्री क्या होती है। परवलित ईंट चिनाई कार्य में ईंट चिनाई में छड़ों का परवलन दिया जाता है। जब छड़ों में परवलन दिया जाता है तो उनके बीच समान दूरियां भी रखी जाती है, क्योंकि जो हमारी ईंट होती है वह एक मानक साइज में उपलब्ध होती है, तो इससे उनके बीच समान दूरियां समायोजित की जा सकती हैं। जब हम परवलित ईंट निर्माण करते हैं तो यह हमारा आरसीसी या कह सकते हैं कि परवलित सीमेंट कंक्रीट कार्य हुआ करता था, उससे यह सस्ता पड़ता है। यह जो हमारा होता है लिंटल वह कह सकते हैं छोटी पाट की स्लेब छत के लिए जिन पर सामान्य भार या कम भार आता है, उसके लिए भी परवलित ईंट चिनाई कार्य का इस्तेमाल किया जा सकता है। परवलित ईंट चिनाई कार्य के अंतर्गत जो सामग्री होती है, इसमें सबसे पहले ईंट प्रयोग करते हैं। जो ईंट होती है यह हमारा प्रथम श्रेणी का होना चाहिए, यानी प्रथम श्रेणी का ईंट होना चाहिए। यदि दो ईंटों को आपस में टकराया जाए तो धात्विक ध्वनि उत्पन्न होना चाहिए। यदि जल को भिगोया जाता है तो यह 20% तक जल को ही अवशोषित करने चाहिए। जो ईंट होंगे, इनके जो कोने होंगे, ये कोने तीखे होने चाहिए, यानी सीधे होने चाहिए। कोई भी ईंट हमारी ऐंठी हुई नहीं होना चाहिए। दूसरी सामग्री जो प्रयोग में लाई जाती है वह हमारा होता है सीमेंट। जो सीमेंट हमारा होता है, जब परवलित ईंट चिनाई कार्य में सीमेंट और जो बालू का मसाला तैयार किया जाता है वह हमारा 1:3 में प्रयोग किया जाता है। और जो सीमेंट होता है वह हमारा साधारण पोर्टलैंड सीमेंट या फिर ओपीसी सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही जो बालू हमारा होता है यह मानक बालू होना चाहिए, या कह सकते हैं साफ होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो बालू हो वह मोटी व तीखे कड़ वाली नहीं होना चाहिए। और साथ ही जो हमारा बालू होता है, इस बालू का जो माप होना चाहिए 2.0 से लेकर के 0.60 mm के मध्य में होना चाहिए। इसके साथ हम इस्पात का प्रयोग करेंगे। तो जो इस्पात इसमें प्रयोग में लाया जाता है वह हमारा मानक व्यास का होना चाहिए, यानी जो छत बनाने के लिए इस्पात प्रयोग में लाए जाएंगे वह हमारा 10 mm से लेकर के और 50 mm व्यास तक में होता है। लेकिन जो प्रयोग में लाया जाता है वह 10 mm से लेकर के और 40 mm व्यास तक का ही छड़ प्रयोग में लाया जाता है। और ये जो छड़ें प्रयोग में लाई जाती हैं, ये हमारी छड़ें टोर छड़ें होती हैं। तोड़ छड़ें, इसमें क्या होता है कि जो हमारा इस प्रकार से छड़ ऐसे करके बना होता है, तो इसकी जो सतहें होती हैं
उस पे कुछ खांचे बने होते हैं, जिससे क्या होता है कि ये बहुत मजबूती से सामग्री को पकड़ती हैं। और जब छड़ का प्रयोग किया जाए तो इस छड़ पे धूल के कण वगैरह नहीं लगे होने चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि ग्रीस या जंग भी इस छड़ में नहीं लगी होनी चाहिए। जो छड़ें हमारी होती हैं यह एकल लंबाई की होंगी, या कह सकते हैं कि जो छड़ हमारे होंगे वह 13 मीटर के लगभग बराबर होंगी, या कह सकते हैं लगभग 40 फीट के लगभग बराबर होंगी सभी। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो छड़ बाज़ार में हमको मिलते हैं उनकी जो यह लंबाई होती है किसी किसी में कुछ इंचे कम होती हैं, लगभग सभी समान माने जाते हैं। और जब छड़ का प्रयोग किया जा रहा हो उस समय यदि छड़ की लंबाई कम हो जाती है, जैसे कहा जाए कि इस प्रकार से हमको एक छत बनाना है जिसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है। अब अगर छड़ यहाँ पे डालेंगे तो वह 13 मीटर दूरी को ही कवर कर पाएगा। तो यहाँ से आगे की जो छड़ होगी 7 मीटर के लिए, वहाँ पे क्या किया जाएगा कि जो 7 मीटर होगा उससे अधिक, यानी व्यास जो होगा छड़ का, उस व्यास का 45 गुना अधिक लंबाई लेकर के और यहाँ पे छड़ को क्या किया जाएगा, लैप करा दिया जाएगा। और लैप कराने के बाद इन छड़ों को क्या किया जाएगा, बांध दिया जाएगा, तारों से बांध दिया जाएगा। तो इस प्रकार से सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि जो क्वेश्चन बहुविकल्पियों के अंदर पूछे जाएंगे उसमें कहा जा सकता है कि ईंट की विशेषता है 20% से कम पानी सोखना, 20% से अधिक पानी सोखना, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि ईंट की जल अवशोषण, प्रथम श्रेणी की ईंट की जल अवशोषण क्षमता होनी चाहिए 15%, 20%, 25%, 10%। तो इसमें से एक विकल्प सही होगा, तो वो होगा हमारा 20% से अधिक जल को अवशोषित नहीं करना चाहिए। दूसरा कहा जा सकता है कि जब ईंट चिनाई कार्य किया जा रहा वह भी प्रबलित ईंट चिनाई, तो प्रबलित ईंट चिनाई में जो बालू प्रयोग किया जाता है उस बालू का माप क्या होना चाहिए। विकल्प दे दिया गया कि 2 से 0.6 mm तक, 0.6 से 0.2 mm तक, 0.2 से 0.02 mm तक, या फिर 1 से 2 mm तक। तो इसमें जो बालू का साइज होगा वह हमारा इतना रखा जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा आ जाएगा दूसरे नंबर पे स्लैब डालना। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले एक उपयुक्त फार्माबंदी या फार्म वर्क तैयार किया जाता है और उस पर शटरिंग करके या पूरा फार्माबंदी बना करके शटरिंग वगैरह तैयार कर लिया जाता है। फिर उस पर सबसे पहले जो हमारी ईंटें होती हैं उन ईंटों को बिछाया जाता है, लेकिन बिछाने से पहले जो हमारी ईंटें होती हैं इन ईंटों को पानी से अच्छी प्रकार भिगो लिया जाता है और यह 6 घंटे तक लगभग इसको भिगो करके रखेंगे। इसलिए भिगो करके रखेंगे कि जब यहाँ पे मसाला तैयार करके और उस प्रबलित ईंट चिनाई के अंदर डाला जाए तो मसाले की पानी को ईंट जो है अवशोषित ना करने पाए। जो हमारा ईंट की दीवार होगी उन दीवारों पे 10 सेंटीमीटर तक लगभग चढ़ाव भी दिया जाता है। यानी जब हम छत का कार्य करते हैं, जब हम
छत का कार्य करते हैं तो हम 10 सेंटीमीटर तक का लैप भी देते हैं, यानी जो छत बनाया जाएगा वह 10 सेंटीमीटर तक दीवारों पर चढ़ाया जाएगा। और जो हमारे ईंट होते हैं उन ईंटों के बीच में जोड़ भी छोड़ा जाता है, और यह जोड़ हमारा 10 से 12 mm तक ही छोड़ा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि जो प्रबलित ईंट चिनाई कार्य के लिए ईंट प्रयोग में लाया जाता है उसको कितने घंटे तक भिगो के रखा जा सकता है, तो कह सकते हैं कि 6 घंटे तक। चढ़ाव कितना दिया जाता है, 10 सेंटीमीटर तक। जो ईंट के बीच में जोड़ रखा जाता है वह 10 से 12 mm तक रखा जाता है। लेकिन ये तो सामान्य जोड़ हो गई, लेकिन जब हम प्रबलित ईंट चिनाई कार्य करते हैं तो उनके ईंटों के बीच में छड़ों को डालने के लिए जो जोड़ छोड़े जाते हैं वह हमारा लगभग 32 से 40 mm तक रखा जाता है। यानी सामान्य ईंटों के बीच की दूरी 10 से 12 mm रखेंगे, और जिन ईंटों के बीच में इस्पात को डालना होगा वहाँ पे हम 32 से 40 mm व्यास छोड़ेंगे। इसके बाद क्या किया जाएगा, 32 से 40 छोड़ सकते हैं, या फिर 3 जहाँ पे फाई हमारा क्या होगा, छड़ का व्यास होगा, यानी छड़ के व्यास का 3 गुना, या फिर हम 32 से 40 mm छोड़ सकेंगे। यानी इतना वहाँ पे जगह होना चाहिए, या ईंटों के बीच में इस प्रकार से गैप होना चाहिए कि जब इनके बीच में इस्पात को डाला जाए तो यहाँ साइड में कुछ स्थान बचे जहाँ पे कि मसाले को भर करके दबाया जा सके। और ये जो हमारे ढूला बंडी की जाती है उन पे जब ईंटें टिकाने के बाद, क्योंकि ईंट उस पे भी रखने पड़ेंगे, तो जो हमारा अभिकल्पन किया जाता है उस अभिकल्पन के अनुसार ही ईंटों के बीच में जोड़ छोड़ करके और उसका प्रबलन किया जाता है। और जो छड़ वाले जोड़ होते हैं उनमें मसाला भी अच्छी प्रकार से भरा जाता है। इसमें जो सभी जोड़ होते हैं उन सभी जोड़ों को भरने के बाद 12 mm मोटा प्लास्टर कर दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि उसके सतह पे जब ईंट को बिछा दिया गया, उसके बीच में इस्पात डाल दिया गया, मसाले को भर दिया गया, फिर ईंट को ऊपर से ढकने के लिए लगभग 12 mm मोटा प्लास्टर कर दिया जाता है, या उसके सतह का समापन किया जाता है, या फिर उस पर टाइल वगैरह भी लगाई जा सकती है। तो इस प्रकार से स्लेब को तैयार किया जाता है। इसके बाद आएगी बात तराई की। तो जो भी हमारा प्रबलित ईंट चिनाई कार्य किया जाएगा उसके 7 दिन तक तराई करेंगे। तराई उसकी करने से क्या होगी कि जो हमारा सीमेंट है उसकी रासायनिक क्रिया चलती रहेगी, और जो हमारा मसाला और ईंट का जोड़ होगा वह हमारा मजबूत होता रहेगा। फिर जब हमारा संरचना तैयार हो जाती है, तराई कार्य कंप्लीट हो जाता है, फिर इसके बाद आता है कि फार्मा बंदी को हटाया जाए। तो जो हमारा फार्मा बंदी होता है, यह फार्मा बंदी लगभग 10 दिन, या कह सकते हैं कि 10 दिन के बाद ही हटाना चाहिए। और जब फार्मा बंदी को हटाया जाए तो बहुत ही ध्यानपूर्वक हटाया जाए, क्योंकि अगर ध्यानपूर्वक नहीं हटाते हैं तो जो हमारा स्लेब होगा वह स्लेब या छत जो होगा उसमें भी क्षति हो सकती है। और फार्मा बंदी को हटाते समय यह भी ध्यान देना चाहिए कि नीचे से दिखाई देने पर जब कोई जोड़ हमको ठीक से भरा हुआ नहीं दिखाता है, अथवा कोई
जो प्रबलन छड़ उसके अंदर डाले गए हैं वह साफ स्पष्ट दिखाई दे रही हो तो उस पर 1:2 का मसाला तैयार करके गीले अवस्था में ही उसमें भर देना चाहिए। लेकिन अगर यही दोष काफ़ी बड़ा है, यानी यह दोष बहुत अधिक क्षेत्र में आया हुआ है, तो पूरे स्लेब को गिरा करके पुनः बनाना पड़ता है। इसके बाद आता है अंतर्छेदन की संपूर्ति, यानी जो सतह होगा उस सतह की संपूर्ति करना, यानी इस सतह की संपूर्ति। तो जब हम फार्माबंदी को हटा देंगे, ढोलाबंदी को साफ कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, इसके बाद जो स्लेब होगा उसके सेलिंग पर क्या किया जाएगा कि सीमेंट का और बालू का 1:3 के अनुपात में मसाला तैयार किया जाएगा और उस मसाले को पूरे सतह पर एक समान फैला दिया जाएगा जिससे कि ईंटें पूर्णतः ढकी हो और कहीं पे यदि कोई छड़ दिखाई दे रही हो तो वह भी उसी के अंदर दब जाए। इसके बाद पैमाइश। जब सब कार्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो जो स्लेब हमारा होगा, यह देखा जाएगा कि जो हमारा स्लेब है वह दीवारों पे चढ़ाव सहित लंबाई, चौड़ाई और मोटाई जो भी होगा, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई जो भी है, क्या सही है या नहीं, और जो हमारा ईंट चिनाई हुआ है इसका परिमाण को भी ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा परिमाण विशिष्टियों के अनुसार ही आया है या नहीं। और परिणाम को ज्ञात करते समय 2 दशमलव तक ज्ञात किया जाएगा, यानी दशमलव के बाद 2 अंकों तक यह ज्ञात किया जाएगा, यानी 0.01 की परिशुद्धता तक इसको मापा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रबलित ईंट चिनाई कार्य किया जाता है। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।